बबीता की शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे। उसके पति नरेश ने उसकी पीट पीट कर बुरी दुर्दशा कर दी थी। दर्द के मारे बबीता चिल्ला रही थी, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्या कहा, छोड़ दो? मन तो करता है तुझे रसोई में बंद करके आग लगा दूं, समझी? लेकिन अच्छा, चल अब निकल यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल यहाँ से। अब तो मैं तुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा, समझी? चल। पहले तो तेरे बाप ने हमसे बड़े वादे किए थे कि फ्रिज, मोटरसाइकिल, टीवी सब दूंगा, लेकिन उन कंगलों से तो मेरे बेटे के लिए एक सोने की अंगूठी तक ना दी गई। इतने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आए थे मेरे बेटे के लिए, लेकिन हमारे नसीब में तो बस ये गरीब ही लिखी थी। माँ जी, मेरे गरीब बाबा कहाँ से लाएंगे इतना दहेज? एक उबले हुए अंडे के ठेले में भला क्या ही कमाई कर पाते हैं वो। फिर मेरी छोटी बहन भी है, उसकी भी तो शादी करनी है। तो मेरी माँ से जुबान लड़ाएगी है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा है? आज तो तेरी जान लेके ही रहूंगा मैं। ये ले। ये सुनकर बबीता की सास ने कहा, ना ना बेटा, ऐसा मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमें सारी उम्र बैठकर जेल में चक्की ही पीसना पड़े। इसे इसके कंगले बाप के घर भेज दे, चली जाएगी अपने आप। उन्होंने बबीता को आधी रात को बाहर निकाल दिया। बबीता रात भर घर की दहलीज पर बैठकर दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उन दोनों पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ा। अगली सुबह बबीता अपने मायके आ गई। उन जालिमों ने मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो बाबा, उन्हें पुलिस में गिरफ्तार करवा देते हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं है बाबा। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना हम गरीबों के बस की बात नहीं है। हमारे पास इतने पैसे नहीं और हमें छोटी के बारे में भी तो सोचना है। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई। बहुत दिनों तक बबीता इस सदमे से उभर नहीं पाई। वो जब भी अपने गरीब बूढ़े पिता को अंडा का ठेला खींचते देखती, तब उसे अपने साथ हुआ अन्याय याद आता। एक रोज छोटी बहन रेनू बबीता का मन बहलाने के लिए उससे बर्गर बनाने की जिद करती है। दीदी, वैसा ही बर्गर बनाकर खिलाओ ना जो 2 साल पहले आपने मेरे जन्मदिन पर बनाकर मुझे खिलाया था। क्या स्वाद था उस बर्गर का, और अंडे ने तो उसमें 4 चांद लगा दिए थे। याद है कैसे हमने अंडा बर्गर खाने के लिए बाबा के ठेले से 4 अंडे चुरा लिए थे, और उस रोज बाबा ने कई बार अंडे गिन लिए, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अंडे गए कहाँ। हाँ, और बाबा बार बार अपना सर खुजलाए जा रहे थे और अंडे गिने जा रहे थे। आज कई दिनों बाद बबीता के चेहरे पर हंसी आई थी, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखें नम हो गई। ये देख रेनू ने बबीता से कहा, दीदी अब अपने आप को बदलो। आखिर कब तक उस दुष्ट आदमी के बारे में सोचकर उदास होती रहोगी? तू ठीक कहती है, मुझे उसे भूलना होगा और इसके लिए मुझे खुद को व्यस्त करना होगा। अच्छा तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए अंडा बर्गर बना कर लाती हूँ। बबीता सब कुछ भूलकर घर के चूल्हा चौके में लग गई। आज उसने सबके लिए अंडा बर्गर बनाया, जिसे खाते ही सबको उसका स्वाद बड़ा लाजवाब लगा। वाह बेटी, ये तो सचमुच कमाल की चीज है। मजा ही आ गया ऐसे खाकर, वरना तेरी माँ के हाथों की दाल रोटी खाकर तो मैं कब का ऊब गया था। अच्छा जी, मेरे हाथ का खाना खा खा कर ऊब गए थे आप। अब बनाकर देती हूँ मैं कल से तुम्हें रोटी। अरे तुम तो बुरा मान गई भाग्यवान। वो क्या कहते हैं, आई एम सॉरी। ठीक कहा ना बेटिया। ये सुनकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। वैसे दीदी, अगर आप ये अंडा बर्गर बनाकर बाहर बेचो ना, तो देख लेना आपके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। बात तो छोटी ठीक ही कह रही है। अगर मैं अंडा बर्गर बनाकर बेचूं तो इससे बाबा का भार भी थोड़ा कम हो जाएगा। अगले दिन बबीता के बाबा मनोधर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस कारण वो काम पर नहीं जा सके। बबीता ने माँ से कुछ पैसे लिए और उनसे बर्गर का सामान खरीद लाई। फिर अंडा बर्गर बनाकर ठेले पर रखकर बेचने चली गई। उसने सड़क किनारे ठेला खड़ा किया और बर्गर बनाकर बेचने लगी। अंडा बर्गर की खुशबू से और नई चीज देख लोगों का उत्साह बढ़ा और वो उसके ठेले पर खींचे चले आए। कितना का है ये बर्गर? सिर्फ बर्गर नहीं काका, अंडा बर्गर खाया है कभी, और वो भी सिर्फ 20 रुपए का। अंडा बर्गर? अरे वाह, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लगा दो हमारे लिए। ग्राहकों को उसके बनाए हुए अंडा बर्गर बहुत पसंद आए और कुछ ही घंटों में उसके सारे बर्गर बिक गए और उस दिन उसने पूरे 1000 रुपए की कमाई की। घर में आकर उसने अपने बाबा को वो पैसे दिए। बाबा, ये लो अंडा बर्गर की कमाई। अब से आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ये बेटी अब बेटा बनकर आपका घर चलाएगी। जीती रह मेरी बच्ची,
इतने पैसे तो मैं हफ्ते भर में जमा कर पाता था। ऊपर वाला तुझे खूब तरक्की दे। अब बबीता हर रोज ऑमलेट बर्गर बनाकर बेचने लगी। दिन पर दिन उसकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ती गई। एक रोज एक लड़का उसके ठेले पर आया। अरे बबीता, तुम्हारी शादी तो अच्छे घर में हुई थी ना, फिर आज ये सब? हाँ हुई थी, लेकिन उनको दहेज चाहिए था, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। ओह, बड़ा दुख हुआ सुनकर। काश कि स्कूल के बाद ही मैं तुम्हारा हाथ मांग लेता, लेकिन जब तक मैं ये कर पाता तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी थी। छोड़ो ये सब बातें। तुम यहाँ कैसे सुमित? अरे मैंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है, उसी के लिए मैं अंडा बर्गर वाली को ऑफर देने आया था। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में अंडा बर्गर बनाने का काम करोगी, जिसके लिए तुम्हें अच्छी सैलरी और इंसेंटिव मिलेगा? मैं जरूर तुम्हारे साथ काम करूंगी। अगले दिन से ही बबीता ने उसके रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। अब उनके दिन फिर गए, उनकी गरीबी दूर हो गई। ऐसे ही बबीता को उस रेस्टोरेंट में काम करते हुए 1 साल बीत गया। एक रोज अखबार में आया कि नरेश ने अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी दूसरी पत्नी की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उन दोनों को उम्र कैद हो गई। वो खबर पढ़कर बबीता की आंखों में आंसू आ गए। सुमित ने उसे गले से लगा लिया। चुप हो जाओ बबीता, मैं हूं ना। मैं वादा करता हूं मैं आज के बाद कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं आज ही तुम्हारे बाबा से शादी की बात करता हूं। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई और अब दोनों खुशी खुशी अपने उस रेस्टोरेंट को चलाने लगे।